हेलो एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए देखेंगे बारी बारी से वो कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो और समझते भी चलेंगे। इस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से। तो आपको यह बतलाना है कि डेमोक्रेसी कैसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, यानी कि डेमोक्रेसी के इसमें अच्छाइयां लिखना है। ठीक है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए आपको डेमोक्रेसी की अच्छाइयां लिखनी है। ठीक है, यहां पर कुछ भी दिया जा सकता है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एनालाइज दिस स्टेटमेंट, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, लेकिन आंसर आपका वही होगा कि डेमोक्रेसी कैसे एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले। ठीक है, तो यानी कि आपको इसमें क्या लिखना है, सिर्फ डेमोक्रेसी की अच्छाइयां लिखनी है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी तो पढ़े ही होंगे, तो उसमें एक टॉपिक ही है अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कैसे ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर वो अकाउंटेबल और लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है, यही चीज आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड है, 2014, 16, 17 और 23 सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन है। अगला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा डू डेमोक्रेसीज लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ क्लैरिफाई। ठीक है, क्या जो डेमोक्रेसी है वो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिया जा सकता है, खुशहाली जिंदगी जी जा सकती है। ठीक है, अगर हां तो क्लैरिफाई, इस स्टेटमेंट को क्लैरिफिकेशन दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। ये जो डेमोक्रेसी है वो किस चीज पर आधारित है, वो आधारित है क्या बतलाइए, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पर आधारित है। तो डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन क्या होता है, तो डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन का मतलब हो गया सलाह मशवरा पर आधारित है क्या डेमोक्रेसी। तो आप तो 9th क्लास में पढ़े होंगे डेमोक्रेसी चैप्टर भी, ठीक है, तो और 10th में भी पढ़े डेमोक्रेसी, तो आप कहीं ना कहीं यहां पर सुने होंगे डेमोक्रेसी चैप्टर में कि डेमोक्रेसी में सलाह मशवरा बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या सलाह मशवरा बातचीत पर आधारित है? अगर है तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करिए और जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी आर नॉट अपीयरिंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब देखिए, डेमोक्रेसी के सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, डेमोक्रेसी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी बतलाई गई है इस चैप्टर में, और उनमें से एक डिसएडवांटेज यह है कि कुछ केसेस में क्या हो रहे हैं कि वो डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही है किन केसेस में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने में। तो इसी चीज को आपको प्रूफ कर देना है, किस चीज को प्रूफ कर देना है कि क्या डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने में कारगर साबित है या नहीं, अगर है तो कैसे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है बाबू, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और बाकी सब चैप्टर्स के भी हम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जरूर लेकर के आएंगे।